चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि एनसीईआरटी बुक होता है और एससीईआरटी बुक होता है। तो हम लोग जो है एनसीईआरटी और एससीईआरटी को लगभग दोनों में फार्मूला एक ही जैसा होता है। तो हम लोग जो है फार्मूला को प्रैक्टिस करते हुए कुछ क्वेश्चंस को भी बनाएंगे, जिससे हमारा फार्मूला जो है माइंड में रिमाइंड हो जाए। तो कोशिश करते हैं, चलिए देखते हैं, ज़्यादा टाइम को पास नहीं करते। आज जो है हम लोग सांख्यिकी देखेंगे और यह सांख्यिकी जो है 9th-10th क्लास तक का ही रहेगा, क्योंकि 9th-10th तक का ही हम जो है प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो आइए देखते हैं। इसमें हम सबसे ज़्यादा सब ऐसे तो पढ़ना बारंबारता में बहुत सारा चीज़ है अगर 10th वाली, लेकिन हम कंपटीशन के व्यू से बताना चाह रहे हैं, ताकि हमारा फार्मूला कभी कभी होता है कि लंबा फार्मूला होने की वजह से जो है कुछ पॉइंट्स मिस हो जाता है या ध्यान नहीं रह पाता है, जिसके कारण हम लोग छोड़ देते हैं। तो ऐसा करने से हमारा एक नंबर जो है मिस हो जाता है। तो आइए, फार्मूला अगर याद रहेगा तो ज़रूर हम लोग जो है उस क्वेश्चन को डील कर पाएंगे और बना पाएंगे। तो आइए देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारे काम का चीज़ है वो वर्ग चिन्ह है। तो हम लोग जानते हैं वर्ग चिन्ह क्या होता है। वर्ग चिन्ह क्या है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्लास मार्क। क्लास मार्क, ठीक है। तो वर्ग चिन्ह क्या होता है? वर्ग मतलब क्या होता है? एक लिमिट दिया रहता है, मतलब एक अंतराल दिया रहता है, ठीक है। तो वर्ग चिन्ह होता है वर्ग अंतरालों के मध्य बिंदु को, ठीक है। यानी दो गो अगर अंतराल दिया हुआ है, मतलब दो गो लिमिट दिया हुआ है, दो संख्या दिया हो, तो उसके मध्य का जो बिंदु होगा उसी को क्या कहते हैं? वर्ग चिन्ह कहते हैं। तो इसको बोल सकते हैं कभी कभी इस क्वेश्चन में भी जो है ना पूछ देता है कि वर्ग अंतराल के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं। तो वर्ग चिन्ह याद रहना चाहिए, ठीक है। हम लोग जानते हैं फार्मूला वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है। तो वर्ग चिन्ह बराबर होता है उच्च सीमा, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा होल डिवाइड बाई 2। इसको याद लिख सकते हैं अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट होल डिवाइड बाई 2। अगर निकालना है, मान लीजिए वर्ग सीमा, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे लिख लेते हैं। जैसे दिया हुआ है वर्ग अंतराल और हमको वर्ग चिन्ह निकालना है, ठीक है। मान लीजिए 0 से ये हो गया आपको 10, 10 से हो गया 20, 20 से 30 और 30 से 40 हो गया। मान लीजिए इसका कुछ भी मान लीजिए, इससे अभी तो कोई इसका यूज नहीं है फिलहाल, मान लीजिए। चलिए, तो हमको वर्ग चिन्ह निकालना है, तो सिंपल सा लिख सकते हैं क्या? वर्ग चिन्ह बराबर क्या लिख सकते हैं? अपर लिमिट, यानी वर्ग चिन्ह बराबर लिख सकते हैं, यही पे लिख दें, इसी में लिख देते, निकाल देते, ठीक है। क्या लिख सकते हैं? यही लिख लेते हैं वर्ग चिन्ह बराबर क्या हो जाएगा? अपर लिमिट, फार्मूला तो यही है,
एक्सट्रीमा एक्सट्रीमा प्लस निम्न सीमा पूरे डिवाइड बाई 2, यानी उच्च सीमा हो गया 10 और निम्न सीमा 0 हो गया, यानी इसके हो गया 10/2, यानी हो गया 5, तो ये हो गया 5। उसी तरह से इसका निकालेंगे सेकेंड वर्ग चिन्ह, तो बोल सकते क्या 20 प्लस 10/2 यानी 30/2 यानी 15। बाकी 2 का आप खुद निकाल लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसके आगे हम जो है देखते हैं आंकड़ों सांख्यिकी में माध्य देखते हैं। तो माध्य को जो है 3 तरीका का फॉर्मूला दिया गया है, जिसमें हम 3 तरीके से पढ़ते हैं। एक तो जनरल विधि पढ़ते हैं, ठीक है, सामान्य माध्य होता है। दूसरा जो होता है वो पद विचलन होता है, ठीक है। और तीसरा जो होता है वो काल्पित माध्य होता है। सामान्य माध्य को डायरेक्ट मीडियम कहते हैं, मीडियन मीन कहते हैं, और एज्यूम्ड मीन कहते हैं, और कल्पित माध्य को और पद विचलन को डेविएशन मीन कहते हैं। तो सबका फार्मूला अलग अलग है और सब माध्य निकालने का ही। तो आइए हम तीनों को बारी बारी से देखते हैं।